जितने भी बच्चे आरआरबी क्लर्क मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट सबसे पहले मुझे बताओ कितने बच्चे मेंस इस बार देने वाले हो, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। बट बहुत ज्यादा दुख होता है मेंस के रिजल्ट में जब आप सेक्शनल कट ऑफ की वजह से रुक जाते हो। तो जान लेते हैं 2024 में सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या गई थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ओवरऑल कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं बट सेक्शन की वजह से रह जाते हैं। रीजनिंग का जो था 2024 में 19 नंबर था, 19 मार्क्स। कंप्यूटर की गई थी 9.75। तो मोस्टली बच्चे कंप्यूटर सेक्शन में जाते हैं क्योंकि आपको पता है 40 क्वेश्चंस रहते हैं बट मार्किंग उनकी 20 नंबर की रहती है। तो मान लो अगर आप 9 या 10 नंबर ला रहे हो तो आपने 18 से 20 क्वेश्चन सही किए होंगे, राइट। जनरल अवेयरनेस की 1.25 ओनली, ठीक। इंग्लिश सेक्शन 12.25 एंड क्वांटिस 8.25, ठीक है। तो ओवरऑल देखो पेपर का जो लेवल रहता है वो आपका इजी रहता है, ठीक है, इजी टू मॉडरेट। आप लोग मॉक दे रहे होगे, ठीक है, तो अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि मॉक में इतने नंबर आ रहे हैं, पता नहीं मेरा क्लियर होगा या नहीं, ठीक है। तो देखो जो आपकी लास्ट ईयर की कट ऑफ रही है उसके अगर अप्रॉक्स आप मान के चलो, जो मैंने शेयर करी थी वो मिनिमम थी, ठीक है, आपको जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आउट ऑफ 100 आपकी कट ऑफ रहती है, वो ध्यान रखना है। कि 60 नंबर आप लोग टारगेट करो, मान के चलो लगभग 130 के आसपास 130 मार्क्स आपके बने चाहिए। और कुछ क्वेश्चंस आपको पता है जैसे रीजनिंग और क्वांट में कुछ क्वेश्चंस की मार्किंग मोर देन 1 मार्क है, ठीक है, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है तो मतलब आपके लिए मार्क्स ओवरऑल 130 प्लस होने चाहिए। और अगर आप वेस्ट बंगाल और ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हो तो देन 135 प्लस, ठीक। तो अभी मॉक आप लोग दे रहोगे, वहां पर हो सकता है आपका स्कोर 90 100 के बीच में जा रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीए छोड़ देते हैं या कुछ भी है। तो अभी प्रॉपर वे में सारी चीजें अटेम्प्ट करो। लास्ट का जो एक हफ्ता बचा हुआ है इसमें आपको क्या क्या करना है वो सुनो। लास्ट के जो भी 4 महीने हैं उनकी जीए को अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवाइज करो। कुछ नया मत पढ़ो बट जो पढ़ा है उसको पढ़ लो, ये ना हो कि चारों ऑप्शन एक जैसे लगे, ठीक। दूसरा, आप गैस वर्क चाहे वो आपका मॉक हो उसमें छोड़ दो, ठीक है। अभी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा तो डेली बेसिस पे, ठीक है, कम से कम 5 से 6 फुल लेंथ मॉक लगाओ, क्योंकि यहाँ पर जो पूरे टाइम बैठ के आपको कॉन्सेंट्रेट होकर अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चलाना है ना, स्पीड एंड एक्यूरेसी के साथ, वो इंपॉर्टेंट है। मॉक दो, सेक्शनल टेस्ट दो, वही सबसे ज्यादा वर्क आपके लिए करेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने, जैसे कल मैंने एक लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन लिया था, ठीक है, तो मैंने देखा मोस्टली स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 23 नंबर का क्वांट में कर पा रहे हैं, जबकि सीरियसली क्वांट का पेपर कल जो गाइड पे ऑल इंडिया लाइव मॉक था वो इजी था। आप वहां पर 25 प्लस 26 प्लस भी कर सकते थे, मतलब आपके 4 से 5 अटेम्प्ट्स और हो सकते थे। रीजन बिहाइंड दैट, आपने गलत डीआई चूज करी। तो कभी भी कोई लेंदी डीआई मिल रही है उसको मत करो, उसकी जगह अर्थमेटिक करो, उस मॉक को जाके देखो। मैंने आपको अर्थमेटिक के अप्रोचेस बताया, आपको अप्रोचेस में बहुत हेल्प होगा रियल एग्जाम में, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो एक लाइव मॉक सॉल्विंग मैं आपके लिए और ले आऊंगी, ठीक। नाउ अगर आप लोगों को अभी भी मान लो डीआई में दिक्कत हो रही है, सिर्फ 2 क्लासेस मैंने ली हैं स्पेशली डीआई पे, सारी चुन के ली हैं ताकि जो आपका ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपकी बढ़िया खासी विद इन 1 टाइम, मतलब 1 से 2 घंटे में प्रैक्टिस हो जाए। तो वो दोनों क्लासेस आप देख सकते हो, सारा ट्रेंडी आपका पैटर्न रिवाइज हो जाएगा। डिफरेंस बेस्ड हो गया, वेरिएबल बेस्ड, पाई, डबल पाई, मैन्युफैक्चर्ड, सोल्ड, अनसोल्ड, यही सब आजकल एग्जाम में मिल रहा है। तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। तो पेपर में बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं आना है, ना ही क्वांट आना है ज्यादा टफ, बट वो जो पैटर्न है ना वो हमारे दिमाग में अगर फैमिलियर रहेंगे तो आप उनको जल्दी कर पाओगे। स्पीड एक्यूरेसी मैटर करेगा, क्वेश्चन का सिलेक्शन मैटर करेगा, इस चीज को मेक श्योर करना है। तो ये आर्ट आपको आएगी, आप मॉक और सेक्शनल अटेम्प्ट करो। तो अभी जो टाइम है इसमें बहुत अच्छे से आप मॉक एंड सेक्शनल दे, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा रेदर देन आप यूट्यूब पे क्लासेस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। हाँ, ये काम कर सकते हो कि कुछ चीजें जो आपको मेजोरिटी में एग्जाम में मिलनी है, जैसे डीआई का वेटेज अच्छा रहेगा, नंबर सीरीज के पैटर्न में दिक्कत है वो भी मैंने कराया, आप उसको कर सकते हो। मान लो अब इंग्लिश है, आपको इंग्लिश में क्या करना है, जितना हो सके सेक्शनल टेस्ट दो, देखो कहाँ गलत करो, हिंदी दे रहे हो हिंदी में देखो, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। रीजनिंग में हो गया, कौन सी पजल करनी है, कौन सी लीव करनी है, वो चीजें आप देखो, ठीक है। या फिर पजल्स में दिक्कत हो रही, पजल एंड सीटिंग की कोई मैराथन देख लो। तो इस तरीके से आप बहुत ज्यादा क्लासेस पे डिपेंड ना होके अब अपनी सेल्फ प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, ठीक है। और अगर मॉक में अराउंड आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं 100 के अराउंड, गाइडली के मॉक में 90 से 100 के बीच में, देन डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। आपके 10 से 15 नंबर आराम से इंक्रीज हो जाएंगे। बट गाइडली पे भी बहुत सारे मॉक्स मैंने देखे हैं, ऐसे भी हैं जहां पर आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है। देखो लेवल आप थोड़ा आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि 1 साल के मेमोरी बेस से हम जज नहीं कर सकते कि पेपर वैसा ही आएगा, या फिर आरआरबी पीयू को देख के आ भी सकता है। अगर नहीं आया तो आप सरप्राइज रहोगे। तो आपको तो हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना है, राइट। तो उस तरीके से
उन चीजों को पॉजिटिव वे में लेकर चलो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब जितना भी आपके पास जो टाइम है, जो बच्चा इसको मॉक और सेक्शनल में अपना देगा उसको ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी जो प्लेलिस्ट है क्वांट की वो मैं टैग कर दूंगी, उसमें आप जैसे डीआई की क्लास रॉन्ग नंबर सीरीज ये देख लेना, मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर हम एक आध कर लेंगे वो देख लेना, और लाइव मॉक सॉल्विंग सेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ चुनिंदा चीजों के लिए यूट्यूब पे या फिर अपना जो भी क्लासेस करो उन पे टाइम दो, अदरवाइज अपनी पूरी प्रैक्टिस अपनी मॉक और सेक्शनल पे लगाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।